वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। उपासक की महत्व बुद्धि जगत में तो होनी ही नहीं चाहिए और भगवान के अन्य किसी कृपा प्रसाद में भी नहीं होनी चाहिए। एक ही महत्व बुद्धि यदि जागृत हो जाए कि भगवान का मंगलमय नाम मधुर मधुर चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो चाहे जितनी सब कृपा करो, हम उस कृपा का उतना आदर नहीं करते जितना आदर निरंतर नाम जप रूपी कृपा का करते हैं। हमें कुछ प्रसाद मिला, हमें प्रभु की श्रीअंग प्रसादी मिली, हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे हृदय में यदि प्रभु का चिंतन नहीं तो कितनी देर आनंद प्रदान कर सकती है भगवत प्रसादी। चिंतन का विषय है ये। हमारे प्राण है भगवत प्रसादी वस्तु, पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिना भगवत चिंतन के भगवान के समीप श्री अंग सेवा करते हुए भी रुपए की चाह, मान प्रतिष्ठा की चाह, जगत की नाम रोशन हो जाए, भोग सामग्री सबसे ज्यादा हमारे पास हो, सबसे बड़े धनी बन जाए, क्या ये वासना मिटती है? नहीं, क्योंकि हम सबके पास ठाकुर जी हैं। हम सब श्री अंग सेवा में हैं। यदि चिंतन नहीं हो रहा तो सब अधूरा है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई कृपा नहीं। ये बात समझनी होगी। हम छोटी छोटी भगवत प्रसादी का प्राण की तरह से आदर करते हैं और भगवान जिसके अधीन है उस नाम का, ये जो हम बोल रहे हैं इसको हृदय से समझना। ऐसा नहीं कि हम गुरु उच्छिष्ट का या गुरु भगवत प्रसाद का हम आदर की बात जाने तो हमारा प्राण है, पर हम ये अनुभव की बात तुम्हें कहते हैं। प्रसाद पाते हुए भी अगर चित्त से चिंतन नहीं है प्रभु का तो प्रसाद थोड़ी देर आह्लाद प्रदान करके फिर वही हमारा विषय चिंतन होगा और हृदय जलेगा और हमारी अश्रद्धा होगी भगवान पे। चिंतन सब कुछ तब ये बोल रहे हैं। ये किसी के सिखाने पढ़ाने पढ़ने लिखने की बातें नहीं बोल रहे, छाती की बातें बोल रहे हैं।
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये हरिवंश चंद्रजू ने कहा है। मति किसी से सकामता का व्यवहार न करे, सब सोहित, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन कामना किसी से मत रखो। और वृंदावन धाम का आश्रय और वास हो, मुख में राधा वल्लभ जी का नाम हो, हृदय में ध्यान हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति ही नहीं। एक दोहे में संपूर्ण अध्यात्म की स्थिति हितजू महाराज ने गा दी। कौन मानता है? इतना बड़ा महाप्रसाद जो हरिवंश महाप्रभु ने दिया, कितने लोग इस प्रसाद को चख रहे हैं? सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाप्रभु ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है। अब हमारी स्थिति है कि हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कोई प्रसाद मिल जाए तो सिर माथे ने, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी महत्व बुद्धि इस पर हो। अपने अनुभव की बात कहते हैं। प्रसाद की महिमा अमोघ है, लेकिन वो चिंतन से पूर्ण होगी। प्रसाद पाते हुए भी मन चंचल है, चिंतन नहीं तो क्या? प्रसादी ओढ़ लो, मन की दशा देख लो। जब तक आचार्यों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक बात नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि भगवत चिंतन में होनी चाहिए। भगवान चले आएंगे प्रसाद की तो बात क्या है, वो आपके अधीन हो जाएंगे, भ्रमर की तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप नाम रूपी पराग को पकड़िए, पर और सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमारे अंदर एक पीड़ा बनी रहे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता हो जाए, सो नहीं होती। बड़े आनंद से हम प्रपंच की बातें कर लेते हैं, प्रभु को भूल करके हम प्रभु के भोग प्रसाद पा रहे हैं। प्रभु को भूले हुए हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं। प्रभु को भूले हुए हम हंसी खेल भी कर लेते हैं। नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण प्रभु को अर्पित और निरंतर चिंतन परायण। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। क्या लब्ध्वा? यही निरंतर चिंतन ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। निरंतर चिंतन, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके लोग सिद्ध हो जाते हैं। अमृतो भवति, अमृत पद को प्राप्त हो। तृप्तो भवति, निष्काम चित्त, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति, इसका नाम तृप्ति है। अब कोई चाह नहीं, सुगति गति कुछ चाह नहीं, बिल्कुल शून्य हृदय कामना से, उसे कहते तृप्तो भवति, जिसे कृतकृत्यता कहते हैं। तो ये कब प्राप्त होती है? जब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। चिंतन खास बात है साधना में, चिंतन। सुबह से शाम तक कोई सेवा ना हो और आपका अखंड चिंतन चल रहा है, ठीक चल रहा है, और निपटा दिया सेवा और चिंतन संसार का हो रहा है, तो खास बात नहीं हुई। इसीलिए साधना की चरम अवस्था आती, अवधूत स्थिति। पढ़े हैं तो पढ़े, भगवदाकार चिंतन। मल में पड़े हैं, सोच जाने की भी फुर्सत नहीं, निकल रहा है तो निकल रहा है, पड़े उसी में लौट रहे हैं। गाढ़ भगवत चिंतन, शरीर का होश नहीं, ये आखिरी स्थिति है। हमारी चिंतन वृत्ति निरंतर प्रभु में होनी चाहिए, कुछ उत्साह नहीं रह जाता। सच्ची मानिए, कोई वस्तु खाने में, कोई दृश्य, कोई होली दिवाली, किसी से मिलना, जो कुछ उत्साह नहीं रह जाता। बस भावोत्सवेन, हर समय भाव रूपी उत्साह, और कोई उत्साह नहीं। ना होते हुए भी स्वांग करना पड़ता है जो भगवान ने दिया है। जिसको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से वैसा रोल निभाना है, ना कि उसमें स्वाद लेना है। कहीं कोई स्वाद नहीं मिलता। ये जो संसार प्रिय लग रहा है, चोरी चुप के संसार की बातें सुनना, संसार के दृश्य देखना, संसार के भोगों की लालसा रखना, ये दुर्भाग्य है।
कि आपका भजन नहीं हो रहा इसलिए ऐसी स्थिति है। कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि जीना भी अच्छा नहीं लगता। आपको जीने की भी चाह खत्म हो जाती। क्यों जिए, किसके लिए जिए? सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। अब जब चाहें तब ले लें। तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। नाम जप चिंतन, और नाम जप चिंतन क्या करता है कि भगवान से अभेद कर देता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे पे बंद करके अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े भृंगी नाम का कीड़ा जिस कीड़े को लाया था वो अन्य जाति का था, पर वो भृंगी बन जाता है। भृंगी की जो सृजन क्रिया है वो ऐसे है, वो संयोग नहीं करता। संयोग से उसकी सृष्टि नहीं है, चिंतन से उसकी सृष्टि है। वो अन्य जाति के कीड़े को लाके डंक मारता है, अपना चिंतन कराता है। तो वो कीड़ा इतना चिंतन करता है कि वो अपने शरीर का विस्मरण करके भृंगी में तन्मय हो जाता है, तो उसका शरीर भी भृंगी कीड़ा हो जाता है। तो जब हम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो हमें दिव्य भाव तनु प्राप्त हो जाता है। इस शरीर से संबंध खत्म हो जाता है। राधा वल्लभ जी और सहचरी तनु एक ही है। जो राधा वल्लभ जी का तनु है वही सहचरी तनु है। अभेद हो जाता है। भक्त की अंतिम स्थिति अभेद है। अभेद स्थिति इस तरह नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। अभेद स्थिति। तो हमें सबको चाहिए कि हम खास बात पर ध्यान दें, वो है नाम जप, वो है भगवत चिंतन। हमारा नाम जब चल रहा है तो होली लीला बढ़िया, नाम जब चल रहा सेवा बढ़िया, नाम जब चल रहा व्यवहार बढ़िया, नाम जब नहीं चल रहा तो सबका फल जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव के चरणों का मृदु मृदु चिंतन होना, ये समस्त साधनाओं का फल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये अंदर चल रहा है, देखो कितना आनंद आपको मिलेगा। मंत्र में मन लगे तो मंत्र चलाओ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो गुरु कृपा से मिला है। मंत्र, नाम जप, वाणी गायन। अब अंदर से मुंह बंद है, वाणी चल रही, पूरी चतुरासी जी गा गए, देखो कितना आनंद मिलेगा। लगो भगवत चिंतन परायण रहो। कश्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप, धामद्वयस्य कनकासित रत्न भाषा। अत्यद्भुतैर्मदन केलि विलास वृंदैर्, वृंदावनम मधुरिमां बुधिमग्न मीक्षे। कश्यापि, कोई, प्रिया प्रीतम के लिए कह रहे कश्यापि, कोई दिव्य रति मनमथ कोटि रूप, करोड़ करोड़ कामदेव और रति के रूप को लघु कर देने वाले युगल विग्रह श्री श्यामा श्याम। एक की कांति स्वर्णिम है और दूसरे की कांति नीलमणि जैसी है। दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन में काम के लिए अर्थात प्रेम के लिए विलास आदि के माधुर्य रस में निमग्न है। जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है, जिनके श्री अंगों की कांति स्वर्णिम और नीलवर्ण है, जो निरंतर प्रेम क्रीड़ा परायण है, ऐसे वृंदावन का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे मैं दिव्य वृंदावन को देखना चाहता हूँ। श्रीपाद करें जहाँ हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब वृंदावन की महिमा कितनी महान है कि कह रहे गाढ़ा शक्तिमता मपीह विषय, स्वत्यंत निर्वेद तो दृक्पाते पे सहिष्णुतातिशयिनाम, योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम,
गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्ट धियाम च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। वृंदावन अपने गुण के प्रभाव से ऐसे लोगों को भी प्रेम में डुबो देता है। गाढ़ासक्ति मतामपीह विषय, जो भोगों में गाढ़ आसक्ति है, भोग के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लोग भी वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करें तो वृंदावन अपने गुण के प्रभाव से उसे प्रेम में डुबो देगा। इसका मतलब क्या हुआ? वृंदावन वास करते हुए यदि रसिकों का संग नहीं तो ऐसे ही जैसे महान हीरा जेब में पड़ा हो और जौहरी के बिना उसकी कीमत न जाने। जैसे कहा जाता है वृंदावन वास करो चाहे जितने विषयी हो, तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो रसिकों का संग, वृंदावन में भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ही प्रेम प्रदान करता है। नहीं तो ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। वृंदावन वास कर रहे हो और रसिक महापुरुषों का संग नहीं तो रंच मात्र भी प्रेम उदय नहीं होगा। ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यो लरिकाएं खेल। कोई हठ पूर्वक वैराग्य धारण करके वृंदावन वास करता है, पर रसिक महापुरुषों का संग नहीं तो ना पाई है, ना पाया है और ना आगे पाएगा प्रिया प्रीतम के महामाधुर्य रस को। तो इसका मतलब है वृंदावन जब कृपा करता है तो रसिकों का संग प्रदान करता है, और रसिक जन जब कृपा करते हैं तो वृंदावन की आसक्ति प्रेम प्रदान करते हैं। तो गाढ़ासक्ति मतामपीह विषय, विषयों में गाढ़ आसक्ति किए हुए है उसको भी, और अत्यंत निर्वेदतो जो परम वैराग्यवान है, इन भोगों पर दृष्टिपात भी नहीं करता उसको भी, और अत्यंत असहिष्णु, भोग चिंतन, भोग सानिध्य, भोग क्रिया बिल्कुल नहीं, तो इससे भी प्रेम नहीं प्राप्त होगा। केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। वैरागी है और अनुरागी का संग हो गया, अब वैराग्य साधन, धनी वैराग्य उसी को जो लड़ैती लाल के अनुराग में रंग गया, नहीं वो वैराग्य किस काम का। योग मार्ग में सम्यक प्रकार से जो उद्योग कर रहे हैं, अर्थात योगियों के भी मन को बलात् आकर्षित करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य वृंदावन में है। और ब्रह्मानंद रसैक लीनो, ब्रह्मानंद में जो लीन है उनके भी आनंद को लघु करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो देना है वृंदावन की सामर्थ्य है। मनसाम गोविंद पादाम्बुजम, जो मन से गोविंद के दास से भाव में युक्त हैं उनको भी वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके श्री जी के चरणों की दासता से युक्त कर देता है। ऐसे महामहिम गुण निधि श्री वृंदावन धाम की हम शरण लेते हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कहिए। तो सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से, अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है।
वही लोकों में भ्रमण किया करता है। प्रत्यक्ष भगवान है सूर्यदेव, प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि ही अज्ञानी जनों को सूर्य के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही है, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों से वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल है। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता, श्रुआ आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली नाम की अप्सरा, हेति नाम का राक्षस, वासुकी नाम का सर्प और रथकृत नाम का यक्ष और पुलस्त नाम के ऋषि और तुम्बूर गंधर्व, ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अरिमा नाम के सूर्य, पुलह नाम के ऋषि, अथौजा नाम का यक्ष, प्रहेति नाम का राक्षस, पुंजिकस्थली नाम की अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प, ये बैसाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र नाम के सूर्य, अत्रि नाम के ऋषि, पौरसे नाम के राक्षस, तक्षक नामक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष, ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस, ये अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। सावन मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र नामक राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाम का नाग, वात नाम का राक्षस, सुषेण नाम का गंधर्व, सुरिच नाम की यक्ष और घृताची नाम की अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु नामक यक्ष, वर्चा नाम का राक्षस, भरद्वाज नाम के ऋषि, सेनजीत नाम की अप्सरा और विश्व गंधर्व और एरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तारक्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु नाम का राक्षस, महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अर्शनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पुरुचित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा नाम के सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सत्यजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। कार्तिक मास में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस, ये अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं। इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं,
गंधर्व उनके सुयस का गान करते हैं, अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं, नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं, यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा 60,000 ऋषि, वालखिल्य, निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि ये सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्वविदाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूं। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्त्ववाद के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तृतीय स्कंद में पहले विदुर और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महातत्वादि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकट सतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरिह और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रिव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों, 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप
और हिरणाक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव अवतार आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा शुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, ससाद और नृगादि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयाति, खडवांग, मानधाता, शौभरी, सगर, बुद्धिमान ककुत्स और कौशलेंद्र भगवान श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी 9वें स्कंद में है। तदनंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुररवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु के वंश विस्तार का वर्णन किया गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म होना, गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, बचपन में ही छकड़े को उलट दिया, तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुलिया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा दिए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालयवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शालो, दुष्ट दंतवक, संबरासुर, द्विविद, पीठ, मुर, पंचजन आदि महाबलवान दैत्यों को बल पौरुष का वर्णन करके बतलाया गया कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। महाभारत। शौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इसी 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है
और अंत में ये बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा ये भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी 12वें स्कंद में बताया गया। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन, सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और भगवान के पावन अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से ऊंचे स्वर से बोल पड़े हरे नमः, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वो वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वो समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, वो भगवान की चर्चा के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वो तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदास्थित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान की चर्चा होती है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वो वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि संत पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, गान करते हैं और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वो चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन, ये तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। भगवान के चरण कमलों की स्मृति के द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में
सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदिदेव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित भगवान श्री हरि को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, वो अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेगा। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वो दीर्घायु हो जाता है, और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारिका में इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का पाठ करता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयाकुल्या की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र के सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिक परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन ब्रह्म भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी, मंगलमयी, मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वादश स्कंदे द्वादश स्कंधार्थ निरूपणम नाम द्वादशोध्याय। श्री राधा वल्लभ लाल की। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, शाम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं,
किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही प्रभावशाली, परम प्रभावशाली श्वास वायु हम सब लोगों की रक्षा करें। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 12 पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुण पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोक का है। शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वो किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और देवर्षि नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को
तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं, शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंस्यायाम संहितायाम द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। जय जय श्रीहित हरिवंश। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम। हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी लीला कथा गा करके, श्रवण करके हम बार बार यही मांगते हैं कि हमारे कर्मानुसार जहाँ भी हमारा जन्म हो, हम आपकी भक्ति से युक्त हों, आपके निरंतर नाम गुण लीला का गान करते रहें। इस तरह श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद सहित संपूर्ण हुई। अब श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। महर्षि व्यास देव जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर खींचते रहते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए,
तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर के उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। ये वज्रनाभ अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। यदुवंशियों में प्रायः सब समाप्त हो चुके हैं, केवल यही वज्रनाभ रह गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुमने अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वो ये कि तुम अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूर वीरता से भली भांति संपन्न हूं। मुझे केवल एक बात की बहुत चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूं। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। मतलब ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। ब्रज का मतलब सर्वव्यापक ब्रह्म और ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। हम ब्रह्म में वास करते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौवें, ग्वाल बाल, गोपियां, उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं।
प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार ये निश्चय होता है कि भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। व्यवहार की लीला का प्रवेश ही नहीं वास्तविक लीला में, और वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वो व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यही यह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, तो जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्धान हो चुके हैं, इससे निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवतादि हैं। इनमें से जो देवतादि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के साप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ ब्रज में विराजमान है, पर गुप्त रूप से सब भगवान के पार्षद विराजमान, क्योंकि वो नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, यहाँ नित्य लीला होती रहती है। परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य रहते हैं। जो लोग व्यवहार की लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं हैं। हम सब व्यवहार की लीला में ही रत हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को वो सब नहीं दिखाई देता, सोना ही सोना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांत सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीघ, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस ब्रजभूमि का ही सेवन करना चाहिए। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब तुम्हारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे, तुम ठीक ठीक पहचान सकोगे। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं से तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी
राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।